हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनका मेंटेनेंस का केस चल रहा है या जिनको लगता है आने वाला टाइम में मेंटेनेंस का केस चल जाएगा। अब जिन पे भी चल रहा है मेंटेनेंस का केस, आपको आदेश आया कोर्ट से कि भाई मेंटेनेंस हो गया, अब बट आपने टाइम पे है जो भुगतान नहीं किया, भरण पोषण नहीं दिया, तो उसके बाद क्या होगा। एक जो केस है कि भाई हमें अगर नहीं दिया तो क्या जेल में भेज दिया जाएगा, पुलिस आके जेल में ले जाएगी। लोगों को अचानक से पता चलता है कि उनके खिलाफ है जो डिस्ट्रिक्ट वारंट जारी हो गया है। इसके बाद वो घबरा जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, भाई हमने तो पता ही नहीं चला, मेंटेनेंस नहीं देना, ये टाइम पे नहीं देना, तो अब उससे हमारे खिलाफ वारंट हो गया, तो क्या पुलिस घर आकर हमें अरेस्ट करके ले जाएगी, क्या संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, समझेंगे कि डी स्टेट वारंट क्या होता है, कब जारी होता है और इससे कैसे बचा जाता है। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है शायद ना पता हो, और ये मेंटेनेंस से रिलेटेड ही है। बहुत काम की वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड और स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप लीगल न्यूज़ 127 को पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, डी स्टेट वारंट होता क्या आखिर। वारंट तो सुना है कि हाँ भाई वारंट क्या होता है, भाई पुलिस आगे ले जाएगी। अब डी स्टेट क्या होता है। डी स्टेट वारंट अदालत द्वारा जारी किया जाता है, वाना करने वाला एक आदेश है जिसका उद्देश्य मेंटेनेंस की बकाया राशि को वसूली करना होता है। कि भाई मेंटेनेंस लगा था, आदेश हुआ था, बट आपने नहीं दिया या कुछ टाइम दिया फिर स्टॉप कर दिया, तो जितनी भी राशि होगी अब तक की बकाया है उसको वसूली करने के लिए आपको वारंट दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने पत्नी, बच्चे, माता पिता या मेंटेनेंस देने का किसी को जैसे आदेश दे दिया, तो वो बिना उचित कारण भुगतान नहीं करता, तो अदालत कानून के अनुसार वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अब ये वारंट है जो कब जारी होता है। तो मान लीजिए कोर्ट ने हर महीने 10,000 मेंटेनेंस देने का आदेश कर दिया आपको, लेकिन कई महीनों तक भुगतान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में लाभार्थी कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मतलब आपकी वाइफ या जिसने भी आप पे मेंटेनेंस का केस लगा रखा है कि भाई मुझे मेंटेनेंस अभी तक नहीं मिल रहा है, तो यदि अदालत संतुष्ट होती है कि भुगतान जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, तो वो डी स्टेट वारंट जारी कर सकती है। अब क्या ये वारंट का मतलब अगर हो जाता है तो क्या सीधे जेल हो जाएगी? तो नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि ये वारंट जारी होते हुए भाई हमने नहीं भुगतान किया, भरण पोषण नहीं अमाउंट दिया है जो मेंटेनेंस लगा, तो अब हमें जेल हो जाएगी। तो इस वारंट का पहला उद्देश्य बकाया राशि की वसूली करना होता है, ना कि जेल में भेजना। यदि वसूली नहीं हो पाती है तो कानून के अनुसार जो उसकी शर्तें थी वो पूरी होती है, तब अदालत आगे की कार्यवाही करती है, जिसमें कुछ मामलों में कारावास भी, मतलब जेल भी आदेश मिलने का शामिल किया जाता है। एक तो देखा जाता है सिचुएशन, ये तो जानबूझ के नहीं कर रहा था, पेमेंट नहीं कर रहा था, या वाकई इसके साथ प्रॉब्लम थी इस वजह से, और वो कोर्ट में प्रेजेंट कर पा रहा है, अपने सबूतों को दे पा रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो हर मामले का मतलब ये नहीं होता कि सीधा जेल ही है। तो इस वारंट में पूरी जारी होने पर क्या हो सकता है। अगर ये वारंट जारी हो जाए तो क्या होगा, कुछ चीजें बता देती हूँ मैं आपको। बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया पहली तो बात शुरू हो जाती है। कानून के अनुसार चल अचल संपत्ति पर कार्यवाही भी की जा सकती है। अदालत के सामने उपस्थित होना आपको पड़ सकता है, और यदि जानबूझकर आदेश की अवहेलना साबित हो जाती है कि आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो और कानून की अवहेलना कर रहे हो, तो आगे कठोर कार्रवाई की भी संभावना बिल्कुल है। तो अगर पैसे देने की क्षमता नहीं है तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में। आपके पास सीरियसली जैसे कि आदेश तो दे दिया कोर्ट ने 15,000, आप कमा रहे हैं भाई 10,000, उसमें घर के खर्चे, रेंट वेंट, खाना पीना सब कुछ है, तो कैसे दे। तो ये भी चीजें आती है, या फिर उससे कम भी होती है सैलरी बहुत लोगों की। तो यदि आपकी नौकरी चली गई है या आय आपकी कम है, सैलरी कम है, और कोई वास्तविक आर्थिक भी समस्या है, या कोई भी हो सकता है, तो कोर्ट में ये बात बिल्कुल ना छिपाया, क्लियर बोले। समय रहते अदालत में आवेदन देकर अपनी स्थिति है जो बताओ कि आपके पास एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आप किस वजह से मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हो। आप कोर्ट में बोलोगे नहीं, अपनी बात नहीं रखोगे, तो कोर्ट कैसे पता चलेगा। तो कोर्ट आगे का जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो तो लेगा ही लेगा।
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो कि भाई मैं देना ही नहीं चाहता, या उसने झूठे केसेस कर रखी है, ये रहे मेरे पास सबूत, वो सारी चीजें, या मेरी इनकम ही नहीं है, मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है, तो वो चीजें हैं। तो कई मामलों में अदालत सिचुएशन को देखकर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग है फिर फैसला कर सकता है। हो सकता है मेंटेनेंस कम कर दे, या थोड़ा आपको टाइम दे दे, इंस्टॉलमेंट में देने के लिए आपको आदेश दे दे, तो वो चीजें होती है। लेकिन बिना बताए मेंटेनेंस बंद कर देना आपके खिलाफ आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है आपको ही। तो सबसे बड़ी गलती क्या है, जो लोग सोचते हैं अभी पैसे नहीं दूंगा तो बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे, क्या होगा, कोर्ट क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, मैं नहीं देता अभी पैसे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते भी हैं कोर्ट में आके। तो यही सोच जो होती है ना, आगे चढ़कर बड़ी कानूनी परेशानी बन जाती है। हो सकता है उनका केस मजबूत चल रहा हो, और ये चीजें ही उनके केस को कमजोर बना देती है। तो कोर्ट के आदेश की अनदेखी करना हमेशा जोखिम भरा होता है। तो अगर डी स्टेज वारंट जारी हो जाए तो क्या करें, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आदेश की कॉपी को प्राप्त करना है, उसको लेना है, किसी अनुभवी वकील से आपको सलाह लेनी है, और यदि संभव हो तो बकाया राशि जमा करें, और या अदालत के सामने आपकी जो भी सिचुएशन थी, आप किस रीजन से जमा नहीं कर पा रहे, वो चीजों को आप बताएं, प्रेजेंट करें, सबूत दे। तो कोर्ट की तारीख पर अनुपस्थिति बिल्कुल ना रखें, कि मतलब कोर्ट तारीख दे रहा है और आप उस पर प्रेजेंट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, उस पर प्रेजेंट भी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कानूनी बात आपको बताना चाहूंगी, मेंटेनेंस से जुड़े मामलों में अलग अलग कानून लागू हो सकते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस धारा 125 जो पुराना था, नया हो गया, लाइक 144 BNS हो गया, घरेलू हिंसा डीवी एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। हर मामले की प्रक्रिया उसके फैक्ट के तथ्यों पर जो होती है ना, उस पर सबूतों के आधार पर होती है, इसलिए किसी एक मामले का नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। सबके केस, सबके सिचुएशन, परिस्थिति सब अलग अलग होती है। तो यदि आप मेंटेनेंस केस लड़ रहे हैं तो कोर्ट के आदेश को लाइटली बिल्कुल ना ले, ठीक है, समझे पूरा सिचुएशन, लीगल अवेयर रहे, कानून क्या है, कैसे आप बच सकते हैं, क्या ऑप्शन आपके पास है, तो वो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती रहती हूँ। तो डी स्टे वारंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हर व्यक्ति तुरंत जेल चला जाएगा सॉरी, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना अपने गंभीर कानूनी परिणाम पैदा कर सकता है सॉरी। तो इसलिए समय पर कानूनी सलाह लें और आदेशों का पालन करें। तो ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए